दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेले गए पहले ही टी20 में आई भारतीय बल्लेबाजों की आंधी, जहां पर एक बार फिर से रात के अंधेरे में जम के चमका सूर्या और नामुमकिन को मुमकिन करते हुए चौके चक्कों की बारिश के साथ जड़ दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार शतक। तो वही दोस्तों अंतिम के ओवरों में आकर अक्षर पटेल ने कंगारू गेंदबाजों की जमके ली क्लास और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखा दी उन्हें पहली टी20 में उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले ही टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारतीय टीम की इस तूफानी जीत से खुश है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत और आयरलैंड के बीच खेली गई 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज का द एंड हो चुका है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद ही ऑस्ट्रेलिया की टीम एशिया कप से जस्ट पहले ही भारतीय दौरे पर आई हुई है, जहां पर दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की ब्लॉकबस्टर सीरीज खेली जा रही है। जहां पर दोस्तों सीरीज का पहला टी20 मुकाबला हाल ही में नागपुर के विदर्भ में खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे थे। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टीव स्मिथ कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 7 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेते हैं। तो वही दोस्तों कंगारू टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है, जिसके बाद कंगारू टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श मैदान पर आते हैं, जबकि दोस्तों हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और पहले ही फुलटॉस गेंद पर ट्रेविस हेड के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद तो हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 4 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार वापसी करते हैं और अंतिम की 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड एक बार फिर से करारा प्रहार करते हुए 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 18 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां पर उनका सामना होता है मिशेल मार्श से और पहली ही 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर ट्रेविस हेड को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर अंतिम स्लोअर 1 गेंद पर 101 मीटर का लमसम छक्का हेड के द्वारा लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं। दोस्तों इसके बाद तो ट्रेविस हेड का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या की इसी ओवर में हेड के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों ही सलामी बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंद पर बड़ा शॉट मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले के खेल में टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर यूसी चहल आते हैं, जहां पर ट्रेविस हेड लगातार 3 चौके और अंतिम गेंद पर 1 छक्का लगा देते हैं और इस प्रकार से यूसी चहल की लाइन लेंथ पूरी तरह से भटका देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, जहां पर दोस्तों हार्दिक पांड्या आते ही ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों ट्रेविस हेड के द्वारा चौथी और 5वीं गेंद पर 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर एक और बड़ा करारा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम को 90 रनों पर पहला बड़ा झटका लग जाता है। दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श का साथ देते हुए ग्रीन लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए चले जाते हैं और सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हैं और देखते ही देखते 10 ओवर के खेल में 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड को 110 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके जस्ट बाद 11वें ओवर की गेंदबाजी करने यूसी चहल आते हैं और आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर सबसे पहले टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे 5वीं गेंद पर ग्रीन को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यार्कर गेंद पटककर स्मिथ को सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर कंगारू टीम को पूरी तरह से मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से मिशेल मार्श अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए मैक्सवेल मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 14वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आते हैं और अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए मैक्सवेल के द्वारा एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट दिए जाते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर मार्श को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 15वें ओवर में एक बार फिर से मिशेल मार्श का जलवा देखने को मिलता है, जहां पर उमरान मलिक को एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से अपनी 50 पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और अर्शदीप को टारगेट करते हुए सबसे पहले मिशेल मार्श एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर
मात्र 45 गेंदों में ही 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से अपना धुआंधार शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों का आक्रामक शैली वाला रूप देखने को मिलता है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और सबसे पहले 19वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हैं और एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से धुआंधार पारी खेल देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में उमरान मलिक को टारगेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में 3 विकेट खोकर 209 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 210 रनों का विशाल टारगेट दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज एक बार फिर से शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। जहां पर दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर से विकेट टेकर गेंदबाज मिचेल स्टार्क की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों पहले ओवर में उनका सामना होता है ईशान किशन से और शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 करारे चौके ईशान किशन के द्वारा जड़ दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सामने खड़े स्टोइनिस के हाथों में कवर की दिशा में कैच आउट कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 9 रनों पर टीम इंडिया को पहला झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद गिल का साथ देने के लिए अपने सूर्या भाऊ मैदान पर आते हैं, जहां पर दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पेट कमिंस आते हैं और यहां पर दोस्तों शुभमन गिल का विकराल रूप देखने को मिलता है और अपने हाथ खोलते हुए पूरी तरह से पेट कमिंस को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर एक ही ओवर में 4 लगातार चौके शुभमन गिल के द्वारा जड़ दिए जाते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में 16 रन बटोरकर पेट कमिंस की पूरी तरह से हालत खराब कर देते हैं। तो दोस्तों तीसरे ओवर में सूर्या भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और सबसे पहले मार्क स्टोइनिस को ताबड़तोड़ अंदाज में टारगेट करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर लंबे छक्के मारना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मात्र 26 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से पावर प्ले के खेल में टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट खोकर 58 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिलता है, जहां पर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में शुभमन गिल भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते 10 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में विकेट टेकर गेंदबाज एडम जंपा की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में किल ठोकने का काम करते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया की बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। जहां पर दोस्तों 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को 35 रनों के निजी स्कोर पर स्टोइनिस के हाथों में कैच आउट करवा देते हैं, जिसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं। लेकिन दोस्तों एक ललचाई हुई गेंद पटककर हार्दिक पांड्या को बड़ा शॉट मारने के चक्कर में काफी आंखें निगल जाते हैं और इस प्रकार से विकेट कीपर कैरी के द्वारा उन्हें स्टंपिंग कर दी जाती है और हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से एडम जंपा एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को मुश्किल में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर सूर्या का साथ देने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए और कोई विकेट गंवाए बिना देखते देखते टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए पारी को संभाल कर रखते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर में टीम इंडिया 3 बहुमूल्य विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना लेती है। दोस्तों यहां से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 30 गेंदों में 60 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले 16वें ओवर में सूर्या का विस्फोटक अंदाज देखने को मिलता है और पेट कमिंस को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 चौकों की मदद से मात्र 38 गेंदों में ही अपना धुआंधार शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद भी सूर्या यही नहीं रुकते हैं और इसके बाद तो अक्षर पटेल के साथ मिलकर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अंतिम के ओवरों में टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं और देखते देखते 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर को 190 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों अब टीम इंडिया को इस रोमांचक मुकाबले में अगली 6 गेंदों में 20 रनों की दरकार होती है, जहां पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए विकेट टेकर गेंदबाज पेट कमिंस आते हैं और शुरुआत की 2 गेंदों में एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों सर पर कफन बांधकर आए अक्षर पटेल अंतिम की 4 गेंदों में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए पहले ही T20 मुकाबले में कंगारू टीम को 7 विकेट से रौंदते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज कर लेते हैं।